देश के अलग अलग हिस्सों से प्राकृतिक आपदा की ये तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पठानकोट मंडी हाईवे का एक हिस्सा फ्लैश फ्लड से बह गया, तो वहीं गुजरात की कच्छ में सड़क पर समंदर जैसा नजारा दिखाई दिया। उत्तराखंड के विकास नगर में पहाड़ दरकने लगा तो द्वारकाधीश मंदिर में बिजली गिरने की घटना हुई। हालांकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। उधर हिमाचल के सोलन और कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन से जाम लग गया। भारी बारिश के बाद हथनी कुंड बैराज लबालब भरा है, तो वहां से सैलाब दिल्ली और यूपी की तरफ भी आने लगा है। मुंबई में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति दिखाई दी, तो राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बस अंडरपास में फंस गई। यूपी के शामली और बिहार के मुजफ्फरपुर तक पानी ने परेशानी बढ़ा दी। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको सबसे पहले पहाड़ी राज्य हिमाचल की तरफ ले चलते हैं, जहां कांगड़ा में सोमवार को आए फ्लैश फ्लड से बरसाती नालों में उफान आ गया। नालों में आए सैलाब ने हाईवे को काटना शुरू कर दिया और पानी सड़कों तक पहुंच गया। मंडी पठानकोट हाईवे पर फ्लैश फ्लड से मची तबाही पर यह रिपोर्ट देखिए। पानी का प्रहार प्रचंड है। धर्मशाला के पास गजगढ़ में पानी किसी बड़ी नदी की तरह बह रहा है। पानी में उफान ऐसा कि जो सामने आए बह जाए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये कोई नदी या बरसाती नाला नहीं, बल्कि धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट के पास से गुजरने वाला मंडी पठानकोट हाईवे की तस्वीर है। फ्लैश फ्लड से गजगढ़ में आई उफान ने हाईवे पर भारी तबाही मचाई है। हाईवे का बड़ा हिस्सा कट चुका है, सड़कों पर पानी है, लोग बेबसी में बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। हम इस वक्त पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और ये आप देख सकते हैं गजखड सड़क पर उसका पानी बहने लगा है और ये कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गग्गल के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से अब इस खड्ड का पानी सड़क को काटकर अब हाईवे को जाम करके बैठा हुआ है। सड़क कटने और फ्लैश फ्लड का मलबा आने से हाईवे पर कल लंबा जाम लगा रहा। जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक न उनके लिए किसी ने खाने पीने का इंतजाम किया, न ही कोई ये बताने को तैयार कि इस संकट से कब निजात मिलेगी। भाई जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है आज तक वाले इधर आए, और हम कल जो है 10 बजे के फंसे हुए हैं इधर, और ना हमारे को खाना मिल रहा है, ना हमारा बुरा हाल है, और ना ही हमारे पास पैसे हैं। कुदरती आफत से हिमाचल प्रदेश में तबाही सिर्फ कांगड़ा जिले में नहीं आई। हिमाचल से गुजरने वाले लंबे हाईवे में कई जगह पहाड़ों से आफत बरसी है। ये कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की मंगलवार की तस्वीर है। सड़कों पर लंबा जाम आप देख सकते हैं, दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां। दरअसल लगातार कई घंटे की मूसलाधार बारिश से सोलन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। कल दिन भर हाईवे से मलबा हटाने का काम चलता रहा। सर बोल रहे ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है, इस वजह से। तो आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। क्या करें सर, तो सवारियां परेशान है, सुबह से बैठे 8 बजे से। पहाड़ कैसे दरकते हैं उसकी तस्वीर देखनी हो तो उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीर देखिए। जिस तरह झरने से पानी गिरता है, उसी तरह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। मॉनसून का मौसम शुरू होते ही ऐसी तस्वीरें अब आम हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस आपदा के सबसे बड़े शिकार हैं। सोलन से राजेश शर्मा और विकास नगर से टीना साहू के साथ मंजीत सहगल, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे आज तक। कांगड़ा में बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड को करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बर्बादी और तबाही की कहानियां अभी भी सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। सोमवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुछ इस तरह आया था फ्लैश फ्लड।
तबाही का पानी तो चंद घंटों में निकल गया, लेकिन पानी के उतरने के बाद छूट गया बर्बादी का मंजर। कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये तस्वीर है कांगड़ा जिले के बोह गांव में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। तस्वीरें देखिए, घर पर गिर गए मलबे को साफ कर छत को गैस कटर से काटा जा रहा है। हथौड़े से छत को तोड़ा जा रहा है। छत का हिस्सा टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग अंदर झांककर ये तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं। बर्बादी के इस मंजर को देखिए, चारों तरफ मलबे ही मलबे, घरों तक बड़े बड़े पत्थर पहुंच गए। इस घर को देखिए, घर के बरामदे में बड़े बड़े बोल्डर हैं, घर का दरवाजा चट्टान से बंद है। लोग सूनी आंखों से अपने गांव की बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जो खूबसूरत आशियाना हुआ करता था, फ्लैश फ्लड ने उसे बदरंग कर दिया। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है, जब अचानक इस पहाड़ी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ गया और यहाँ के 11 घर तबाह उससे हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एक वेटरनरी यानी पशु चिकित्सालय भी था, वो भी तबाह हो गया। ये एक घर यहाँ पे बचा हुआ है। मलबा भी देख सकते हैं इस घर के भीतर तक पहुँच गया है। इस घर के रहने वाले लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं। बर्बादी की कहानी दिलों को झकझोर देने वाली है। हर जुबान से बर्बादी की दास्तां निकल रही है। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो। कहाँ का घोड़ा भर गया है। और यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ से मुझे फ़ोन मिला कि यहाँ पर जो आपके कजन सिस्टर हैं और एक मेरे रियल सिस्टर हैं, उनका पूरा मकान जो आगे ध्वस्त हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो पूरा ही निकल चुका है। मेरे जो कजन सिस्टर है उनका परिवार जो है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। 3 बच्चे थे और मेरी सिस्टर और जीजा जी, ये उनका ना घर का पता है और ना पूरी फैमिली का पता। जैसे ये पूरे पत्थर यहाँ से लेंटर से यहाँ से आने लगे तो हमने पूरे बच्चे बुच्चे उठा के नीचे की तरफ भागे। तो नीचे की तरफ भागने से भी सर नीचे ये जो मलबा था ये गिर रहा था नीचे की तरफ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब नीचे, फिर पहाड़ी थी, आगे नाला था, उसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके तब जाके बचे। हम आगे जाके सर दूसरे के घर में ठहरे। पहाड़ों से अब आपको आइए लेकर चलते हैं गुजरात, क्योंकि कुदरत का कहर कल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी दिखाई दिया। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन ये करिश्मा ही कहिए कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल लोगों के जहन में था कि अगर ऐसी घटना भविष्य में फिर होती है तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है कि लोग सुरक्षित रहें। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ, उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थी उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी, बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजा जी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी
कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई, 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संचय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी, तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार और यूपी में भी बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। बदइंतजामी की वजह से मुजफ्फरपुर में शहर के भीतर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी और हरियाणा के यमुनानगर में भी सिस्टम फेल नजर आया। स्कूलों में नौका विहार पर आपने ढेरों लेख लिखे होंगे, लेकिन ये नौका विहार आनंद का नहीं बल्कि मजबूरी का है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर का शेखपुर ढाब इलाका है। 2000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। घर से निकलकर बाजार या काम पर जाने के लिए यहाँ लोग बाइक, स्कूटी या कार का नहीं बल्कि नावों का इस्तेमाल करते हैं। हाल ये है कि लोग निजी वाहनों की तरह निजी नाव रखने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत तकलीफ है, यहाँ पे रोड का कोई व्यवस्था हो नहीं रहा है। पिछले बार कहा भी गया था, बेबी देवी जो थी तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ रोड बनेगा, रोड का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देख ही रहे हैं हाल। इसमें 84 फ्लैट है और करीब 500 परिवार एक साथ रह रहे हैं, लेकिन सरकारी कोई सुविधा नहीं। ये भी नाव पर जो जा रहे हैं ये हम लोग का अपना सेपरेट नाव। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक पिछले 8 दिनों से यहाँ यही स्थिति है। मोहल्ले में पानी का हाल देखिए, सड़कों पर कमर भर पानी है। यहाँ का ये हाल हुआ है मूसलाधार बारिश से। जल निकासी का सही इंतजाम नहीं है, लिहाजा जब भी बारिश होती है इसी तरह पानी जम जाता है। बिहार हो या यूपी या फिर देश का कोई हिस्सा, मूसलाधार बारिश हर सूबे में इंतजामों की पोल खोल देती है। यूपी में झांसी के बंगरा ब्लॉक बिल्डिंग का हाल देख लीजिए। ऐसा लगता है कि किसी तालाब के बीचों बीच इस बिल्डिंग को बनाया गया हो, चारों तरफ पानी ही पानी। हरियाणा के यमुनानगर में भी मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पोंटा साहिब नेशनल हाईवे नदी में तब्दील हो गया तो बांबेपुर गांव के घरों में पानी घुस गया। तस्वीरें देखिए, घरों में किस तरह पानी से बर्बादी हुई है। तो ड्रेन टूट के भी पानी घुस गया सारे में और सारा अनाज, सारा कपड़े टुकड़े सब खराब हो गए। खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, सब सामान खराब हो गया जी। एकदम अचानक पानी आया, कुछ काट नहीं पकड़े तो सारा पानी सारा खराब हो गया सामान। मूसलाधार बारिश से यमुनानगर में स्थित हथनी कुंड बराज में पानी बढ़ने लगा है। अब तक करीब 60,000 क्यूसेक तक पानी आ चुका है। हथनी कुंज बराज में पानी बढ़ने से अक्सर दिल्ली में बाढ़ का पानी आता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, झांसी से अमित श्रीवास्तव और यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं जापान से लेकर चीन और इंग्लैंड में कैसे मौसम ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। भयंकर बारिश हो रही है और जगह जगह बाढ़ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में इस वक्त आपको तबाही की ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन विदेशों से भी मौसम में जिस तरह के बदलाव हुए उसके बाद हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए खबरों का डबल डोज 1 और 11।